डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आकर वह विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता रहता है। मनुष्य के इस सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, स्कूल, समुदाय इत्यादि का व्यापक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के कई उद्देश्यों में से एक समाज की इन संस्थाओं से समायोजन के लिए व्यक्ति का सामाजिक विकास भी होता है और इसके लिए रोजगारपरक शिक्षा अनिवार्य है। यदि शिक्षा रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो तो ऐसी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। महान विचारक प्लेटो ने कहा था, जिस दिशा में शिक्षा व्यक्ति की शुरुआत करती है उसी दिशा में जीवन में उसके भविष्य का निर्धारण भी करती है। कोई भी समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से करना चाहता है, इसलिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही वह शिक्षा के पाठ्यक्रम का भी निर्धारण करता है। आधुनिक भारतीय समाज निर्धनता, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं का समाधान भारतीय समाज की प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत में शिक्षा का उद्देश्य लोगों की आर्थिक स्थिति एवं उनके जीवन स्तर में निरंतर विकास कर समाज में सुख शांति स्थापित करना भी है। इस दृष्टिकोण से भी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना अनिवार्य है। केवल पुरुषों को शिक्षा प्रदान कर देने से समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं। स्त्रियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी देश के विकास के दृष्टिकोण से अनिवार्य है। अर्थ की प्रधानता के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में मानव को संसाधन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ आर्थिक विकास में मानव प्रमुख संसाधन की भूमिका निभाता है। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य न केवल रोजगारोन्मुखी होता है बल्कि विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ति में सहायक होता है। वर्तमान में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव संसाधन का विकास है। मानव संसाधन विकास के अर्थ में ही मानव का शैक्षिक, आर्थिक, तकनीकी, व्यावसायिक इत्यादि विकास भी समाहित है। इसलिए अब शिक्षा के पर्याय के रूप में मानव संसाधन विकास पद का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा सब मानव संसाधन विकास के ही साधन हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 सतत विकास के एजेंडे के अंतर्गत